यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो एक ऐसी जगह के बारे में है जहाँ पर कोई जाना ही नहीं चाहता। ये जगह काफी है धड़कनों को रोकने के लिए और किसी की भी जान लेने के लिए। और इसका कारण है एक लड़की की आत्मा जो बहुत ही भयानक और डरावनी है। दोस्तों, ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। चेन्नई शहर में एक F2 नाम का बंगला है। अंबेडकर रोड पर वाल्मीकि नगर में स्थित है। ये घर चेन्नई एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जगह हमारे देश की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, सबसे डरावनी जगह है। ये कहानी शुरू होती है 2014 में। एक लड़का जो चेन्नई में रहता था, उसका नाम विष्णु था। वो चेन्नई में ही एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता था और वाल्मीकि नगर में ही एक मूवी का सेट लगा था। और ये जो घर है वाल्मीकि नगर में ही है। और उसका जो घर था वो वाल्मीकि नगर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था। और वाल्मीकि नगर में शूट चल रहा था। ये ओपन रोड था। रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक चलने वाला था। रात के 12 बज रहे थे। विष्णु को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। वो कुछ भी काम कर नहीं पा रहा था। डायरेक्टर भी उस पे चिल्ला रहा था, आज तुझे क्या हुआ? तू अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रहा है? तो विष्णु ने उसको कह दिया, नहीं, अब अच्छे से करता हूँ। 12:30 होने को आए थे। तब डायरेक्टर ने फिर एक बार जोर से उसको चिल्लाया। इस बार विष्णु का मूड भी खराब हो गया था। तब डायरेक्टर ने कहा, चलो अब अगला सेट जो लगेगा वो रात 3 बजे लगेगा। अब तुम लोग सो जाओ या फिर अपने घर पे चले जाओ। विष्णु ने सोचा कि अभी 2-3 घंटे बाद तो मुझे आधा घंटा जाने में और आधा घंटा आने में लग जाने वाला है। मतलब मुझे 1 घंटे का भी आराम नहीं मिलेगा, तो फिर कुछ फायदा नहीं। अच्छा होगा कि मैं यही कहीं आसपास सो जाऊं। 2-2.5 घंटे में वापस सेट पे आ जाऊंगा। फिर वो आसपास घूमने लगा। बंगलों वाली साइड पे अगर किसी जगह बंगले में सोने के लिए मिल जाएगा तो अच्छा होगा। लेकिन सारे बंगलों की लाइट ऑफ थी। मगर तभी उसे एक बंगले की लाइट चालू दिखी जो एक खंडर जैसा दिख रहा था। मगर ग्राउंड फ्लोर में लाइट चालू थी। उसने सोचा, इसमें जाके पूछता हूँ, कोई रहेगा तो शायद आज की रात जगह दे दे। अंदर गया और देखा कि दरवाजा तो ऑलरेडी खुला हुआ है। वो थोड़ा अंदर गया और इधर उधर झांका तो उसको अंदर एक सोफे पे लड़की बैठी हुई दिखी। उसने उस लड़की से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस लड़की ने बोला, हाँ हाँ प्लीज अंदर आ जाओ। मैं तो हर रात राह देखती रहती हूँ कि आज रात कौन इंसान यहाँ आएगा। ये सुन के विष्णु बोला, क्यों, यहाँ पे ऐसा क्या है? उस लड़की ने बोला कि अरे नहीं, लोगों को लगता है कि यह भूत बंगला है। यहाँ पे लोग भूत ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन सुबह के 5 बजे से पहले ही भाग जाते हैं। फिर विष्णु ने उस लड़की से पूछा कि क्या आप भी यहाँ पे भूत वगैरह ढूंढने के लिए आए हो? उस लड़की ने बोला कि नहीं, एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है। कभी कभार इस घर पे रुकती हूँ। फिर विष्णु ने बोला, चलो ठीक है, मुझे तो नींद आई है, मैं सोने के लिए आया था। तुम यहाँ पे मिली हो तो थोड़ा सा सेफ फील हो रहा है। ये सुन के उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और विष्णु सो गया। रात के कुछ 3 बजे उसकी आंखें खुली और वो वहां से भागता हुआ निकला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था। और वो जो सेट था उस घर से कुछ 3-4 मिनट की दूरी पर था। वो वहां पे आराम से पहुंच गया। उसने आराम से अपना काम खत्म कर दिया। रात के 3-3:30 बज गए थे। फिर अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तब उन्होंने विष्णु को पूछा, अरे भाई, तो कहाँ गायब हो गया था? रात 12:30 बजे के बाद हमने तुझे देखा ही नहीं, कहाँ गया था? फिर विष्णु ने कहा कि अरे बाजू में ही एक है ना बिल्डिंग जो कि खंडर जैसी दिखती है, जिसका नाम है F2 बिल्डिंग। ये सुन के विष्णु के सारे दोस्त शांत हो गए। दोस्तों ने कहा, भाई तुझे पता है तू कहाँ से आ रहा है? विष्णु ने बोला, नहीं यार। फिर उसके दोस्तों ने कहा, भाई उस घर में अगर तू
सुबह के 5 बजे तक रुक जाता तो तेरी मौत पक्की थी। विष्णु ने बोला, भाई ये क्या बोल रहा है? भाई ये सारी बातें सच है। उस घर में आत्माओं का बसेरा है। भाई सुबह के 5 बजने से पहले वहां की जो आत्माएं हैं इंसान के रूह को पूरी तरीके से गला देती है, जिसे किसी भी इंसान की जान चली जाए। उसके दोस्तों की बातें सुन के विष्णु की हंसी छूट गई। उसने बोला, अरे भाई कुछ भी नहीं है वहां पे, मैं जाके आया यार। और ऊपर से उस घर में मैं अकेला नहीं था, उस घर में एक लड़की भी थी मेरे साथ और लाइट भी चालू थी। उसके दोस्तों ने कहा, भाई हम सच कह रहे हैं और ये हम नहीं, पूरे चेन्नई में ये वाली बात फैली हुई है। और सिर्फ बातें ही नहीं, वहां से कोई जिंदा लौटकर वापस ही नहीं आया है। ये सुन के विष्णु ने बोला, लगी शर्त, एक काम करते हैं, हम वहीं पे जाते हैं और ये टेस्ट करके आते हैं। वैसे भी अभी 3:30 या 4 ही बज रहे हैं, 1 घंटा बाकी है अभी 5 बजने में। मैं 5 बजने के बाद वहां से जिंदा लौटूंगा। दोस्तों ने बोला, भाई तू वहां से जिंदा लौटा है, ऊपर वाले का शुक्र मान। हमको नहीं चाहिए कि तू कोई शर्त वगैरह लगाए। फिर विष्णु ने बोला कि प्लीज जाके एक बार देख के आते हैं, तुमको भी दिल में तसल्ली हो जाएगी। विष्णु ने काफी फोर्स करने के बाद सब जन F2 बिल्डिंग के बाहर चले गए। अब ये वो घड़ी थी कि वह सब लोग उस बिल्डिंग के सामने रुक गए थे और विष्णु अंदर जाने वाला था। अब विष्णु घर के बाहर खड़ा था और उसने सबको कहा कि मैं अगर 5 बजने के बाद जिंदा उस घर से बाहर आ गया तो मुझे तुम लोगों की तरफ से एक होटल में बड़ी पार्टी चाहिए। फिर उन सभी ने कहा, भाई तो अगर अंदर नहीं भी जाएगा तो भी हम तुमको पार्टी दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस तू अपनी जान की फिक्र कर। तो विष्णु ने कहा, अरे मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे पता है मैं अंदर से जिंदा आ जाऊंगा। ये कह के विष्णु बंगले के अंदर चला गया। विष्णु अब घर के अंदर जा चुका था। उसने अंदर जाके देखा तो उसे ग्राउंड फ्लोर की लाइट चालू दिखी। वो थोड़ा अंदर गया, देखा कि अंदर कोई भी नहीं है, वो लड़की भी वहां पे नहीं थी। उसने 2-3 बार आवाजें भी लगाई। ग्राउंड फ्लोर उसने अच्छे से ढूंढा, तभी उसे फर्स्ट फ्लोर से किसी के सांसों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई सांस नहीं ले पा रहा है, कोई तड़प रहा है। वो भागते हुए ऊपर गया और उसने देखा कि उस कॉरिडोर पे वही लड़की खड़ी थी, लेकिन वो एक बेडरूम के तरफ देख रही थी। ठीक बेडरूम के बाहर ही वो खड़ी थी। उसने उसको बोला, अरे तुम कहाँ थी यार, मैं तुमको कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बोलते हुए उस लड़की के पास गया और देखने लगा कि वो क्या देख रही है, जरा मैं भी तो देखूं। उसने बेडरूम की तरफ देखा तो उसने देखा कि पंखे से एक औरत फांसी लेके लटकी हुई है और वो लड़की भी उसी को देख रही है। उसको देख विष्णु शॉकिंग हो गया। विष्णु भागते हुए उस लड़की की तरफ गया और उसके पैर उठाने लगा, क्योंकि उसको फांसी ना लग जाए और वो मरे ना। उसने उस लड़की से चिल्लाकर बोला कि जल्दी से आके मेरी मदद करो। इतना कुछ सुनने के बाद भी वो लड़की टस से मस नहीं हुई, बस वो वहीं पे खड़ी देख रही थी। फिर विष्णु ने बोला, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या, जल्दी आओ ना। फिर उसने ऊपर लटकी हुई लड़की के चेहरे की तरफ देखा और ये वही चेहरा था जो उस लड़की का था। वो दोनों लड़कियां एक ही थी। तभी वो दोनों लड़कियां विष्णु पर हंसने लगी। विष्णु यह मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसकी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके पैर छोड़कर उसको धक्का मारकर ग्राउंड फ्लोर की ओर भागने लगा। जब उसने देखा तो ग्राउंड फ्लोर की लाइट चालू दिखी थी, पर अब वहां हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो दरवाजा बंद हो गया था। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, पीट रहा था, मगर वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। उसने घड़ी की तरफ देखा
घड़ी में उस वक्त 5:30 बज रहे थे। अब उसके दोस्तों की बातें उसे याद आने लगी थी कि विष्णु 5 बजने से पहले बाहर आ जाना, वरना वो आत्मा तेरी रूह को गला कर मार देगी। अभी भी उन लड़कियों की हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। मरता क्या न करता विष्णु दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था, रो रहा था, लेकिन 5 तो अब बज चुके थे मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। विष्णु अभी सोच रहा था कि अभी करूं तो क्या करूं, तभी उसे आवाज आई कि सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है। दबे हुए कदमों की आवाज आ रही थी और हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और विष्णु की तरफ बढ़ रही थी। उसने देखा कि वो लड़की उसके सामने आ चुकी है। इस बार उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें फट के बाहर आ गई थी। वो बस हंसते हुए विष्णु की तरफ आ रही थी। उसको देख विष्णु वहीं पर बेहोश पड़ गया। तभी बाहर से उसके दोस्तों ने झटके से उस घर का दरवाजा तोड़ा और विष्णु को देखा और उन सभी ने उस लड़की को देखा था। सबके सब विटनेस है इसके। विष्णु को उठा के हॉस्पिटल में लेके गए क्योंकि विष्णु की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने विष्णु को देखने के बाद कहा कि भाई इसको तो आईसीयू में रखना पड़ेगा। उसको आईसीयू में रखा गया। उसके दोस्त लोग रुकते थे कभी कभार। फिर विष्णु हर दिन सुबह यह कहता था कि तुम रात में यहाँ रुका करो। जब भी मैं टॉयलेट जाने के लिए उठता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों कॉरिडोर में उसी लड़की के हंसने की आवाजें आती है। ऐसा लगता है कि वो मुझे कहीं से झांक कर देख रही है। प्लीज यहीं पे ही रुका करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। और विष्णु वहां पे 4 दिन तक एडमिट था और 4 दिन तक यही कहता रहा। 5वें दिन उसकी कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। उसका दिल अचानक से धड़कना बंद हो गया था। विष्णु तो मर गया था, पर उस घर की असल में कहानी क्या है, वो घर हॉन्टेड कैसे बन गया, ये जानने के लिए हम चलते हैं 2007 में। उस घर में एक खुशहाल परिवार रहा करता था और उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम अनुष्का था। उसके माँ बाप उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सबसे प्यारी थी वो घर में। और अनुष्का का एक बॉयफ्रेंड था। वो हर रात उसे मिला करती थी। किसी दिन उसके पिता को पता चला कि अनुष्का हर रात को किसी लड़के से मिलती है, लेकिन अनुष्का बताने के लिए रेडी नहीं थी। वो किसी की भी बात नहीं मान रही थी। तो उसके पिता ने बोला कि गलतफहमी दूर करने के लिए इसकी शादी करा देते हैं। और उस लड़की की शादी तय हो गई। शादी के 3 दिन पहले अनुष्का ने उसके बॉयफ्रेंड को कहा कि आज रात में हम भाग जाते हैं। उसके बॉयफ्रेंड ने भी हाँ कहा। अनुष्का रात से राह देख रही थी, उसको फोन कर रही थी, पर उसका बॉयफ्रेंड फोन ही नहीं उठा रहा था, सिर्फ काटे जा रहा था। वो रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक उसने इंतजार किया। फिर उसका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली थी। उसी बेडरूम में पंखे से लटक के मौत ले ली थी। और जिस दिन से अनुष्का ने आत्महत्या कर ली थी, उस दिन से उसके माँ बाप भी खुश नहीं रह सके। माँ बाप को भी उसकी आत्मा दिखती थी, कभी रोती हुई, कभी हंसती हुई, तो कभी चिल्लाती हुई। तब उसके माँ बाप भी बाहर शिफ्ट हो गए अमेरिका में। कोई भी नहीं जाना चाहता था उस घर के आसपास भी। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए